लीजिए दोस्तों, आज मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ एक विशेष जानकारी के साथ। तो आज की जानकारी है स्त्री रोगों की एक प्रसिद्ध औषधि की, जिसका नाम है हब्बे मुराद। तो इस औषधि को किन किन रोगों को दूर करने के लिए, किन किन रोगों को समाप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है और कितनी मात्रा में प्रयोग किया जाता है और कितने दिनों तक इसका प्रयोग करना आवश्यक होता है, इसकी पूरी जानकारी लें। इसकी जानकारी से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और चैनल को पहली बार देख रहे हैं, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फिर घंटी वाला बटन दबाएं, जिसके द्वारा समस्त वीडियो आपको प्राप्त होती रहें और आप उससे पूर्ण लाभ प्राप्त करते रहें। तो जान है तो जहान है। स्वास्थ्य की रक्षा हमारा दायित्व है। इसके लिए हमने कई भाषाओं में वीडियो दी हैं, जिन्हें देखकर आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हिंदी भाषा की वीडियो है जिसका नंबर 286 है, उसे देखें और लाभ उठाएं। उसमें दिया गया है कि भोजन हमें कितनी मात्रा में किस समय करना है और पानी किस वक्त किस समय पीना है। तो इसकी पूरी विधि विस्तार पूर्वक दी गई है, देखिए और लाभ उठाइए। और अपनी इच्छा अनुसार यदि कोई वीडियो आप चाहते हैं तो हमें कमेंट करें, हम हर संभव प्रयास करेंगे कि आपकी इच्छा अनुसार वीडियो आप तक पहुंचे और आप उससे लाभ प्राप्त करें। और वीडियो जब भी देखा करें तो पूरी वीडियो देखेंगे पूरा लाभ होगा, अधूरी वीडियो देखेंगे तो अधूरा लाभ होगा। और किसी विशेष जानकारी के लिए हमारा नंबर दिया हुआ है, उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। किसी रोग के विषय में यदि आप जानकारी चाहते हैं, उसका सही इलाज चाहते हैं, तो हमारा कांटेक्ट नंबर है, उस पर आप संपर्क बनाएं और लाभ प्राप्त करें। अब जानिए हब्बे मुराद के लाभ। तो दोस्तों, जिन स्त्रियों को मासिक धर्म नियमानुसार आता है परंतु किसी भीतरी विकार के कारण गर्भ स्थापन नहीं होता हो, तो इसका सेवन उस समय उस खराबी को दूर करके गर्भ धारण करने में सहायक सिद्ध होता है। आप भी इसका प्रयोग कराकर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और इसकी मात्रा और अनुपान और जान लें, यानी सेवन विधि। तो 1 गोली सुबह, 1 गोली शाम गर्म दूध के साथ मासिक धर्म से निमटने के बाद, यानी कि औरत जब मासिक धर्म के बाद में नहाती है तो उसके बाद इसको खाना शुरू करें। 1 गोली सुबह, 1 गोली शाम दूध के साथ 3 दिन तक, और चौथे दिन संभोग कराएं। और ऐसा पहले महीने करें, दूसरे महीने करें, तीसरे महीने करें, अर्थात जब तक गर्भधारण ना हो इसको करते रहें, खिलाते रहें और लाभ उठाएं। वीडियो पसंद आई हो तो अवश्य ही लाइक करें और आज्ञा दें। फिर भेंट होगी किसी अन्य ज्ञान भरी वीडियो के साथ। आदाब।